तो यज्ञों में मंत्रों का प्रयोग जो होना है, उन मंत्रों के प्रयोग का वही मंत्र ही क्यों प्रयोग किया जाए, और उसकी जगह दूसरा मंत्र क्यों ना ले लिया जाए। और उन मंत्रों में वेरिएशन थी, उनका प्रयोग करते हुए कुछ तो उस मंत्र को लिया जाता था और कुछ हम उसमें अपनी कल्पना से जोड़ भी सकते थे। ये वखट, स्वाधा, आलम या और तरह के शब्द जो हैं वो और भी जोड़ सकते थे। तो इस तरह से एक दूसरी तरह का साहित्य आ गया। जो दूसरी तरह का साहित्य प्रचार में आया, अब उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन एक समय बीत जाने के बाद पहचान में आता है कि हाँ, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इससे ये अलग है, इससे ये अलग है। तो दूसरी तरह का जो साहित्य आता है, पहला तो है वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें 3 तरह के मंत्र हैं, वेरी क्लियर। फिर इसकी अलग अलग शाखाएं, इनकी अलग अलग शाखाएं जो हैं, वो ऋग्वेद की 21 शाखाएं कही गई, यजुर्वेद की 100 शाखाएं कही गई, सामवेद क्योंकि गान का था तो गाने में वेरिएशन बहुत होती है, इसलिए 1000 शाखाएं सामवेद की कही गई, और अथर्ववेद की भी 9 शाखाएं जो है वो प्रचलित हुई। ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रमाण हमें मिलता है। और उनमें से आज भी ऋग्वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, सामवेद की 3 शाखाएं मिलती हैं। यजुर्वेद का प्रयोग क्योंकि दक्षिण और उत्तर दोनों भारत में अलग अलग हुआ, उत्तर भारत का शुक्ल यजुर्वेद कहलाया, दक्षिण भारत का कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। और उत्तर भारत के का दूसरा नाम था वाजस्नेयी, और तित्तर ऋषि थे दक्षिण के, तो वो तैतरीय शाखा जो चली वो दक्षिण भारत में प्रचलित हुई। तो इस तरह से यजुर्वेद की लगभग 8 शाखाएं आज मिलती हैं, अथर्ववेद की 1 शाखा आज मिलती है। तो इतनी शाखाएं इतने सालों के बाद आज भी उपलब्ध हैं। इसका मतलब कोई तो बात है इसमें, कुछ तो लोगों ने इसमें अपना श्रम डाला है, अपना जीवन डाला है, अपना तप डाला है। और कितने ऑड्स के बाद, जब कितने तरह के आतताई आक्रांता हमारे यहाँ आते रहे, और ब्रिटिश में तो जो हुआ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने कहा कि इनके धर्म ग्रंथ जला दो, इनके मैन्युस्क्रिप्ट जला दो, इनके लोग जो ज्ञानवान हैं उनको ख़त्म कर दो। तो इतनी ताड़नाएं, इतनी प्रताड़नाएं सहते हुए भी मैक्स मुलर को क्या कहना पड़ा, मैक्स मुलर को कहना पड़ा वायसराय को जा कर के कहना पड़ा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। कहती क्यों? कहती इसलिए कि इसमें एक तो विस्तृत, बहुत विशाल विस्तृत है जिसका नाम वेद है। लोग उसको पूजते हैं, लोग उसको ग्रहण करते हैं। और तीसरी बात यह है, भले आप सारे धर्म ग्रंथ जला दीजिए, भले गीता, पुराण, कुरान जो जहाँ है भले जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए, लेकिन भारतवर्ष में ये विशालता है कि लोगों ने तप करके इन सब को कंठस्थ कर रखा है। दे कैन क्रिएट इट, वो फिर से इसको बना लेंगे। मतलब यहाँ आप कितनों को खत्म करोगे, एक खत्म करोगे, 4 को याद हैं, 10 को याद हैं, दे विल क्रिएट इटसेल्फ। तो अब ये हुआ कि फिर इसमें है क्या खासियत। जब मैक्स मुलर ने पढ़ना शुरू किया तो वो इतना प्रभावित हो गए, वो इतना प्रभावित हो गए हमारी संस्कृति से कि उन्होंने सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट करके 8 वॉल्यूम में एक पुस्तक लिखी। वो आज भी वो हमारे इंडिक स्टडीज़ में या संस्कृत स्टडीज़ में या वैदिक स्टडीज़ की लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन में आज भी ये किताब है। इसका नाम है सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। वो सब अनुयायी हो गए। जे मुनियर विलियम थे, उन्होंने कहा कि बड़ा वेद की चर्चा होती है यहाँ, कि कलाओं का शास्त्र है, ज्ञान का शास्त्र है, विज्ञान का शास्त्र है, सब तरह की विद्या का शास्त्र है, क्या इसमें इतना खास है। तो उन्होंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई और उन्होंने सारे वर्ड जितने वेद के थे, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, सब जगह उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको संकलित करके उनके अर्थ बताए। तो जे मोनियर विलियम की डिक्शनरी कहलाती है ये। हम लोग भी जब पढ़े तो इसी डिक्शनरी को पहले हमने ग्रहण किया, बाद में हमारी अपनी भी बनी, लेकिन पहले हमने उन्हीं को ही फॉलो किया। तो उन्होंने उसमें उसकी इंट्रोडक्शन में साफ लिखा है,
क्लियर कट लिखा है कि मैं जो ये डिक्शनरी निर्माण कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं वेद का अनुयायी हो गया या मैं भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हो गया। मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जिसको वेद वेद करते हैं वो इतना ही तो है, क्रिश्चियनिटी से कोई ऊपर नहीं है। मेरा उद्देश्य टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी है। ये उसकी इंट्रोडक्शन में लिखा, आप पढ़ सकते हैं जाकर के, इसको देख करके। तो इस उद्देश्य से लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या हो गया, वो अनुयायी हो गए। जब पढ़ा तो उनको बीच में ही ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। बोले नहीं, जो ये हम करने चले थे, हालांकि उसने बदला तो नहीं, ये लिखा हुआ उसके इंट्रोडक्शन में, लेकिन बाद में एक स्कूल चल पड़ा पूरा का पूरा वैदिक स्टडीज़ का। जर्मन स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज़ कहलाता है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज़ कहलाता है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो इतने प्रभावित हुए लोग। और क्योंकि हम लोग इस ज्ञान से वंचित होते जा रहे थे, हमारे यहाँ दूसरी धारा चलने लगी, जो कि मुझे खुशी है कि हम सब लोग अब उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जहाँ विद्याओं के लिए, भारतीय विजडम के लिए, इंडियन विजडम हम कहते हैं, भारतीय विजडम के लिए और इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, जिसमें फिर से स्थान मिल रहा है। क्योंकि अगर हम भाषा नहीं जानते, हम इस तरह के साहित्य में हमारी पहुंच ही नहीं बनेगी। हम सेकेंडरी सोर्सेज से कब तक सहारा लेकर के इनको देखते रहेंगे, और सेकेंडरी सोर्स में जिसने जो एक्सप्लेन कर दिया हमने उसको मानना पड़ेगा ना, फिर तर्क नहीं ना हो सकता। तो इसलिए हमारे जो ये पुराने शास्त्रकार हुए, उन्होंने उस दृष्टियों से इन सब का अध्ययन करके हमारे पास बहुत ही एक वास्ट लिटरेचर जो है हमें उपलब्ध कराया हुआ है। अब मैं उस सेकंड जो मैंने लेख की बात करी थी व्याख्यान की, मैं उस तरफ को स्विच ऑन करती हूँ कि कलाओं के मूल सिद्धांतों को जानने के लिए हमें किस वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहिए, या कौन सा वैदिक साहित्य किस चीज़ का ज्ञान कराएगा। एम आई राइट? हम अब उस वैदिक साहित्य की बात करेंगे कि अगर मैंने संगीत करना है तो मैं चारों वेद कैसे पढूं, अगर मैंने फाइन आर्ट्स करना है तो मैं किस वेद और किस शास्त्र को पढूं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इसको कोशिश करूंगी कि एक जिस्ट रूप में आपको थोड़ा थोड़ा परिचय दे सकूं। वेद के बारे में हम पर्याप्त जान गए। अब वेदों के पहले एक्सप्लेनेशंस जो यज्ञ को सामने रख करके बनाए गए, वो कहलाते हैं ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कहने से बड़ी विडंबनाएं समाज में आ जाती हैं, लेकिन ब्राह्मण शब्द का अर्थ जानिए, क्योंकि वैदिक शब्दों के अर्थ भी बड़े गंभीर हैं और बड़े ही युक्तिपूर्ण हैं, और एक शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, क्योंकि वहाँ स्वर है, स्वर भेदेन अर्थ भेदा। वैदिक भाषा को संस्कृत की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। वैदिक भाषा में स्वर है, यहाँ उच्चारण भी है और यहाँ पे भाषा भी है, दोनों चीज़ें हैं। उच्चारण के साथ उसका अर्थ भी बदल जाता है। स्वर भेदेन अर्थ भेदा, स्वर का भेद हुआ, अर्थ का भेद हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, ब्रह्म कहते हैं यज्ञ को। तो अब यज्ञ का जो ज्ञान है उसको बताने वाले जो ग्रंथ थे वो ब्राह्मण ग्रंथ बने। तो ये कुछ नहीं थे, ये जो मंत्र हम इस्तेमाल कर रहे थे यज्ञों में, ब्रह्म में, यज्ञ में जो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनका ब्रह्म, उनका ज्ञान कराने वाले ये ग्रंथ थे। इसलिए इनकी नाम क्या हुआ, इनका नाम नॉमेनक्लेचर इनका हुआ ब्राह्मण ग्रंथ। सुनने में ब्राह्मण ग्रंथ होता है कि वो कोई तिलकधारी धोतीधारी बंदा जो लेकर के पुस्तक जा रहा है वो नहीं, ऐसा नहीं है। ये लॉजिकल है, और मंत्रों की इतनी लॉजिकल व्याख्याएं हैं ये, और इनका स्टाइल भी ऐसा है कि बीच बीच में कहानियाँ आती हैं, बीच बीच में कथाएं दे करके उसको मनोरंजन बनाया हुआ है। इतना रोचक प्रसंग है, मतलब कहानी तो अलग रोचकता देती है, लेकिन सिद्धांत क्या कहना है, ऋषि का फोकस उसी पे है। जैसे कि हमें इस यज्ञ में रथंतर साम ही क्यों गाना चाहिए,
तो कहते हैं रथंतर साम इसलिए गाना चाहिए कि राथितर ऋषि ने देखा था एक, और ये रथ की तरह, जैसे आदमी पैदल जाता है तो उसकी गति उतनी नहीं है, अगर उसको रथ या कोई वाहन मिल जाता है तो उसकी गति तेज होती है। तो ये रथंतर साम जो है ये सिस्टमेटिक तरीके से हमें आगे ले जाता है, इसलिए रथंतर साम, मतलब इस तरह के लॉजिकल जो है वो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। तो वेदों के जो पहले व्याख्यान हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। और अगर ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के अपने ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद है उसके अपने ब्राह्मण हैं, सामवेद है उसके अपने ब्राह्मण हैं, अथर्ववेद है तो उसके अपने ब्राह्मण हैं। अगर हम अभिनय नाटक से संबंधित हैं तो हमें कौन से ब्राह्मण काम आएंगे, हमें शतपथ ब्राह्मण काम आएगा, क्योंकि अभिनय का वेद जो है वो यजुर्वेद कहलाता है। नाट्य शास्त्र में इस बात को कहा है कि चारों वेदों से ब्रह्मा ने क्या किया, तत्व लिए और पांचवा वेद नाट्य वेद की रचना की, नाट्य की रचना की, जिसमें कि गीत वाद्य नृत्य अभिनय सबका समावेश है, और जो हमारी भारतीय कलाओं का आधार ग्रंथ आज भी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ऋग्वेद से पाठ लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, सामवेद से गान लिया और अथर्ववेद से रस लिया। तो इन चारों वेदों से चार असेंस उनके एक चार एलिमेंट्स लेकर के पांचवें वेद नाट्य वेद, जिसको हम पंचम वेद कहते हैं या नाट्य शास्त्र कहते हैं, उसकी रचना हुई। तो जो विद्यार्थी हमारे उसके हैं नाटक के हैं, उनके लिए ये यजुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए, और उसके साथ ये ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद में, और तैतरीय ब्राह्मण कहलाता है शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद में, दक्षिण शाखा में, इनका अध्ययन करना चाहिए। और इसके बाद सामवेद में आर्चिक संहिता तो है ही है, जिसमें गान संहिता नोटेशन सहित है, और ऋचाओं की जो संकलन है वो आर्चिक कहलाता है, जिसमें ऋचा है, जिसमें गान विद नोटेशन है वो गान संहिता कहलाता है। और उसमें भी कई तरह के गान हैं, जैसे ग्राम्य गेय गान है, आरण्य में गाए जाने वाले जिसमें आलाप प्रधान गायकी है वो आरण्य गेय गान है, ऊह गान जो इमेजिनेशन से जिससे बाद में ख्याल विकसित हुआ वो ऊह गान कहलाते हैं, ऊह गान रहस्य जिसमें बड़े बड़े स्तोभ का जो है वो प्रयोग होता है तो वो ऊह्य गान कहलाते हैं, रहस्य गान कहलाते हैं। तो इस तरह चार गान, तरह के गान की ये चार किताबें हैं, इनको सॉन्ग रजिस्टर कहते हैं हम। तो ये जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनको इनका अध्ययन करना चाहिए, सामवेद की आर्चिक संहिता और सामवेद की गान संहिता का। और इसके ब्राह्मण, अब ये गाना कैसे है, गाने की टेक्निक क्या है, विस्तुतियाँ कैसे बनेंगी, ये सब कौन बताता है, ये यज्ञ के अनुसार एक ब्राह्मण है जिसका नाम है तांड्य ब्राह्मण। तंडी ऋषि हुए थे उसके, उन्होंने तांड्य ब्राह्मण की रचना की थी। तो ये इसको बुक ऑफ 25 चैप्टर्स भी कहते हैं, पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। और ये क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है इसलिए इसको प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। तो प्रौढ़ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, ये एक सामवेद का ये मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। इसमें दूसरे तीसरे चैप्टर्स में जो मैंने विस्तुति की बात की है उसमें विस्तुतियाँ कैसे बनेंगी, उनका प्रयोग कैसे होगा, क्यों वही विस्तुति इस्तेमाल करनी है, सब बिल्कुल एक्सप्लेनेशन इसमें खूब मिलती है। और एटमोलॉजी भी मिलती है इसमें कि कौन कौन से साम की एटमोलॉजी क्या है, क्यों हम किसी यज्ञ में कैसा ही साम क्यों गाएं। तो इस तरह से ऋतुओं के अनुसार जो क्यों सामों का गान करना चाहिए, समय के अनुसार क्यों करना चाहिए, सवेरे मंद्र स्वर का उच्चार के साम है, दिन में मध्य स्वर के उच्चारण के साम है, शाम के समय तार सप्तक में उच्चारण के साम है। तो इनमें साइंटिफिक क्यों, शरीर की बायोलॉजिकल संरचना कैसी, सवेरे उठ के ऊंचे ऊंचे स्वरों में गान करेगा तो आवाज़ फट जाएगी, सवेरे उठ करके मंद्र स्वरों में रियाज, आज भी संगीत के विद्यार्थी जानते हैं प्रातःकाल उठ करके पहले शुरू में मंद्र स्वरों का ही अभ्यास किया जाता है, जिनमें मंद्र साधना, खर्ज साधना जो बहुत मुख्य रूप से की जाती है। तो ये सब कौन बताता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। अब ये तो तांड्य ब्राह्मण है। इसी का एक और ब्राह्मण है जो कहलाता है षड्विंश ब्राह्मण। तो ये षड्विंश ब्राह्मण है, ये 26वां अध्याय उसी का ही माना जाता है, तो इसको षड्विंश ब्राह्मण कहा जाता है। इसके साथ फिर आगे है एक साम विधान ब्राह्मण।
अब सामों का प्रयोग यज्ञों में तो होता था, लेकिन छोटे छोटे और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मुझे ये पशु मिल जाएं, मुझे धन मिल जाए, या मुझे फला व्यक्ति मिल जाए जिसके प्रति आसक्ति है, तो इस तरह से जो छोटे छोटे कर्म थे उनमें भी मंत्रों का प्रयोग होने लगा था, जो कि बाद में अभिचार और प्रायश्चित इस तरह के जो समाज में रीतियां प्रचलित थी। अब चाहे उसको कुरीति कहे, चाहे उसको अच्छी नीति करे, लेकिन समाज में ये भी प्रचलित हो गई थी। इनको भी सामों से रेगुलेट किया, तो ये साम विधान ब्राह्मण इसको बताता है। फिर वंश ब्राह्मण ऋषियों के पूरी क्रोनोलॉजी बताता है, वंश ब्राह्मण है, ये सामवेद के ब्राह्मण है। फिर एक संहितोपनिषद ब्राह्मण है, जो कि गाने की दो तरह की संहिताएं बताई जाती है। एक तो वो संहिता जो दिखाई देती है, एक वो जो गाई जाती है। जब हम देखते हैं, जैसे आज भी गाने वाले जानते हैं इस बात को, बजाने वाले जानते हैं, अगर हम किसी चीज़ की क्रमिक पुस्तक मालिका में या रामाश्रय झा जी की पुस्तकों में अगर हम उन बंदिशों को नोटेशन देखते हैं, तो उन नोटेशन को देख करके अगर हम गाते हैं तो वो गाना एक अलग तरह का होगा। लेकिन जो हम गुरुमुख से उन्हीं बंदिशों को सीख करके फिर उन नोटेशन के माध्यम से उनको याद रखने के लिए अपने पास रखते हैं, वो गाना एक अलग तरह का होगा। एक को हम स्कूल म्यूजिक के कह सकते हैं, दूसरों को हम आर्टिस्ट म्यूजिक कह सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह की संहिताएं कहलाती हैं कि एक तो कहते हैं प्रत्यक्षकृत, प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है नोटेशन वो तो बड़ी साधारण है, लेकिन एक है परोक्षकृत, इसके पीछे भाव क्या निहित है, इसके पीछे कहाँ मींड है, कहाँ स्वर है, कहाँ उसका छोटी बड़ी आवाज़ है, कहीं आवाज़ का दीप्त स्वर है, कहीं आयत स्वर है, कहीं मृदु है, कहीं मध्य है, ये कौन बताए। ये सारी एंट्री केसेस यूँ तो गुरु से ही सीखी जाती हैं, लेकिन उनका उल्लेख और उनको कैसे प्रयोग किया जाता है ये संहितोपनिषद ब्राह्मण हूबहू बताता है। और वो यही कहता है कि विद्या जो है ऐसे तो सीखे, लेकिन जो गुरुमुख से सीखी, जो आचार्य के मुख से सीखी, आचार्य के निकट बैठ करके सीखी जाती है, वही विद्या जो है वो फलदायिनी होती है, वही विद्या जो होती है वो उत्तम विद्या होती है। ऐसा तो इस तरह से ये ब्राह्मण, इस तरह से सामवेद के 8 ब्राह्मण हैं। अब अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण है। ये आध्यात्मिक व्याख्या करता है सभी कलाओं की। गोपथ ब्राह्मण सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो यजुर्वेद के ब्राह्मण मैंने बताया, सामवेद के बताया, तो अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण मिलता है, गोपथ ब्राह्मण। इसका हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन सब कुछ मिलता है, आप इसको पढ़िए। इसमें ओंकार, कैसे ओंकार का वर्णन है, ओंकार की मात्राएं कहीं हैं, उसकी कलाएं कहीं हैं, ओंकार की 12 कलाएं कहीं हैं, और 12 कला से 12 कलाओं 12 मात्राओं वाला जो ओंकार है वो 3-3 कला का कैसे होता है, कि उसकी 3-3 करके 4 हिस्से कैसे बनते हैं, अ, ई, उ और म। तो अ की 3 मात्रा, ई की 3 मात्रा है, ऊ की 3 मात्रा है, और म की वैसे तो मात्रा 3 नहीं बनती, लेकिन वेद में पूरी मात्रा मानी जाती है, तो वो 3 मात्राएं बन के ये 4 मात्रिक जो है वो बनता है। और 4 की 3-3 करने से 12। अगर आप देखिए जो लोग ध्रुपद गाते हैं वो आज भी आड़ा चौताल वो 12 मात्राओं का त्रिकल ध्रुपद जो है वो प्राचीन रूप माना जाता है आज भी। तो यह अपने मूल को जानने के लिए भी इन चीज़ों की, और टेक्निकली उसको हम कैसे डेवलप हुए ये जानने के लिए भी ये गोपथ ब्राह्मण जो है बहुत ही एक उत्तम ग्रंथ है, और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद सब उपलब्ध हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद एक साहित्य और आता है, उसका नाम है आरण्यक। वेदों में जब उनका ब्राह्मण ग्रंथ और यज्ञ का बोलबाला हो गया तो इतना यज्ञवाद प्रसारित हो गया और कर्मकांड प्रसारित हो गया, जबकि वेद का मूल जो था ज्ञान था। अब यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद एक इसको समाज की एक धारा चल पड़ना होता है, समाज जिस तरफ चल पड़ता है फिर उसी की ही तरफ चल पड़ता है, तो हम मूल को भूल जाते हैं कि हम कहाँ से चले थे, और यहाँ कर्मकांड प्रधान हो गया। तो उस समय कुछ चिंतकों ने ये देखा कि वेद का मूल अस्तित्व तो ये नहीं है। अगर कोई यज्ञ कर्म न करे
तो सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करे और उस ज्ञान का अगर अनुकरण करे तो क्या वो भी तो ज्ञानवान ही होगा ना। सिर्फ मंत्र, सिर्फ यज्ञ से ही तो नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो ज्ञान का कर्म में प्रवृत्ति ब्राह्मण ग्रंथ कराते हैं, तो ये निवृत्ति मूलक एक तरह का और साहित्य हुआ कि नहीं, अगर उसको नहीं भी कर्म किया, जो आदमी वैसे ही अध्ययन करता है, वैसे ही ज्ञानवान है, वैसे ही वेद का अनुकरण करता है, तो उसको भी उतना ही लाभ जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए ये आरण्य का ग्रंथ बने। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, पहले तो उन्हीं का ही एक पोर्शन जो है वो आरण्यक था। तो एक जो है वो कर्म कांड से संबंधित है, दूसरा ज्ञान कांड से संबंधित है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब संख्या में आरण्यक बढ़े तो आरण्यकों के अलग से संस्करण जो है वो तैयार कर दिए गए। अब इसके बाद वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद जो साहित्य आता है वो बहुत ही पॉपुलर साहित्य है और वो बहुत ही समाज में समादर पूर्वक देखा जाने वाला साहित्य है। और अध्यात्म जिससे जुड़ा है वो कहलाता है उपनिषद। 108 उपनिषदें मुख्य रूप से हैं और कुछ अवान्तर उपनिषदें भी मिलती हैं। अब हर एक वेद के अपने अपने अलग उपनिषद बने। ऋग्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद के उपनिषद हैं, सामवेद का उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, अथर्ववेद के उपनिषद है। इस तरह सबके उपनिषद ग्रंथ अपने अपने बने। उपनिषद का मतलब है, उप कहते हैं समीप जाकर के, नी कहते हैं विशेष रूप से, सद कहते हैं बैठना। जो आचार्य के पास विशेष रूप से जाकर के इस गहन विद्या का अध्ययन करेगा, तो गहन विद्या क्या थी? ऋत और सत्य से सारी कलाएं आई और ऋत और सत्य में ही बाद में उनको सब में विलीन होना है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है। जहाँ से आए रास्ता वहीं वापस जाने का है और कोई रास्ता दूसरा बीच का नहीं है। बीचरा जो है वो माया है, वो भटकन है। तो ये ज्ञान कराने वाली, आत्मदर्शन कराने वाली, शाश्वत ज्ञान कराने वाले ये जो ग्रंथ थे, ये कहलाए उपनिषद। तो जो भी जितना आध्यात्म है, और 16 कलाओं का वर्णन भी जो है कि ये परमात्मा की 16 कलाएं हैं, ये मुख्य रूप से ऐसा मैंने बताया, ये प्रश्न उपनिषद। आवाज कट रही है? हेलो, हाँ जी, अभी ठीक है, पहले कट रही थी। सॉरी, अब ठीक है। तो ये उपनिषद साहित्य भी एक, हाँ, एक उपनिषद साहित्य भी बहुत विशाल साहित्य जो है वो हमें उपलब्ध होता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल कहानियों में, छोटी छोटी कहानियों में बड़े बड़े ज्ञान की बातें कही हैं। पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे रोज के जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं और इनका निराकरण कैसे होना है, इनको पार कैसे पाना है, सॉल्यूशंस भी साथ ही हैं। तो ये इतना अच्छा साहित्य, इसलिए हमारे समाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो साहित्य है वो उपनिषद साहित्य ही है। इसके भी सारे उपनिषदों के हिंदी अनुवाद भी मिलते हैं, अंग्रेजी अनुवाद भी मिलते हैं और कईयों के तो लोगों ने वो ट्रांसलेशन, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब वगैरह पे भी डाली हैं। इसमें नाद बिंदु उपनिषद जो संगीत से संबंधित हैं, खास योग उपनिषद हैं, नाद बिंदु है, अमृत बिंदु है, ध्यान बिंदु है, ये बिंदु उपनिषद के नाम से जो हैं ये संगीत की पूरी टेक्निक को बताने वाले उपनिषद हैं कि कैसे प्रणव का उच्चारण करना चाहिए, कैसे माहौल में करना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक परिवेश कैसा होना चाहिए, उससे कैसे हम अनुप्राणित होते हैं, कैसे प्राकृतिक ध्वनियाँ पहले हमें सुनाई देती हैं, फिर धीरे धीरे संगीत की सबल ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, फिर हम उसको अनुकरण करना चाहते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। तो ये नाद बिंदु उपनिषद, इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन विद एक्सप्लेनेशन मैंने भी निकाला है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। नाद बिंदु उपनिषद के नाम से संजय प्रकाशन, दिल्ली से ये प्रकाशित हुआ है 2 साल पहले। तो इस तरह से इन उपनिषदों में जो ज्ञान भरा है, ये एक कला या एक व्यक्ति या एक कल्ट उससे संबंधित नहीं है। कोई कहते हैं कि नहीं अभी तो हमारी जवानी की उम्र है, पढ़ लेंगे बुढ़ापे में उपनिषद, ऐसा नहीं है। इसमें लॉजिकल ज्ञान है सारा,
और कलाओं का अगर विकसित रूप देखना है तो इन उपनिषदों में ही हमें दिखाई देता है, अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। अब इसके बाद जब ये इतना व्यापार फैल गया, सारा इतना साहित्य सामने आ गया, तो ये तो बहुत विस्तार से कहे जाने वाले हैं, कथा रूप में हैं, फिर इनमें कुछ में उदाहरण हैं, कुछ में कथा के बीच में उपकथा है, कुछ में जो है प्रलाप है, कुछ में उलाहने हैं, जैसे जितनी भी स्टाइल भाषा के हो सकते हैं, कहीं ताना देना, कहीं पहेली में सुलझाना, कहीं इस तरह से, ये सारे तरह के लिटरेचर हमें इसमें मिलता है। बहुत विशाल है। अब इतना विशाल काय लिटरेचर पढ़ना भी मुश्किल था, पढ़ाना भी मुश्किल था। आचार्यों ने क्या देखा कि इन वेद को, मूलतः जो वेद है उसका असेंस कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि उपनिषद भी एक तरफ की बात करते हैं, आरण्यक भी एक तरफ की बात करते हैं, ब्राह्मण जो है वो यज्ञपरक व्याख्यान करते हैं, लेकिन जब हम सारे को समग्र रूप से देखते हैं तो वैदिक साहित्य का रूप हमें दिखाई देता है। लेकिन उस वेद को कैसे जाना जाए, तो उसके लिए एक और तरह का लिटरेचर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरेचर था, वो प्रकाश में आया, जिसका नाम है वेदांग। वेदांग गिनती में 6 हैं।